नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज के वीडियो में क्लास 10th का एक चैप्टर लेके आया हूँ मैं, बहुलक। बहुलक क्या होता है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखो बच्चों, ये हमारा एक पहला सवाल है, ठीक है ना। क्या है कि निम्न सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। तो आपको क्या करना है कि उपरोक्त आंकड़ों की बहुलक बताना है और माध्य बताना है। तो माध्य हम पहले वीडियो बता चुके हैं, आज हम चर्चा केवल बहुलक पर ही करेंगे, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, इस सारणी को हम बनाते हैं। देखो यहाँ पे लिखेंगे आयु वर्षों में, ठीक है ना। और एक तरफ लिख दो रोगियों की संख्या। तो देखो बच्चों, आप क्या करेंगे, सारणी बनाने के लिए पहले आप सीधी एक लाइन खींच दो। मैं इससे थोड़ा खींचता हूँ, ठीक है ना। इस प्रकार से ये मैंने लाइन खींच दी। अब देखते हैं इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप इस सारणी को उतार लो। देखो ये है आपका वर्ग अंतराल, है ना। क्या है, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से है 45, 45 से है 55 और 55 से 65। ये हमने उतार लिया वर्ग अंतराल। रोगियों की संख्या क्या है, 6, 11, 21, 23, 14 और 5, है ना। तो ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब देखो आपको क्या करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। अब मैं आपको बता दूं कि इनमें अंतर है, वो कितने का है, 10 का। उसे आप h लिखोगे, h बराबर 10, ठीक है। तो देखो बच्चों, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं आपको उसके बारे में समझाता हूँ। बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस के F2 और मल्टीप्लाई H। अब देखो ये F1 F0 ये क्या होते हैं, कहाँ से निकालते हैं, तो मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आप इस पे आइए, सारणी पे। सबसे बड़ी बारंबारता है हमारी 23, है ना। ये सबसे बड़ी बारंबारता है, तो इसके सामने जो वर्ग अंतराल है इस पे आप इस प्रकार से एक सर्कल खींचोगे, ठीक है ना। ये खींच लिया। अब क्या करोगे, सबसे बड़ी बारंबारता है इसे हम F1 मानते हैं, ठीक है ना। और इसके ऊपर जो बारंबारता है उसे F0 और इसके नीचे जो बारंबारता है उसे F2 मानोगे, ठीक है बच्चों। और जो आगे वाली संख्या है हमारी 35, ये हमारी मानी जाती है L। क्लियर। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो H तो मैं तुमको बता चुका हूँ, इनमें अंतर, वर्ग अंतराल का अंतर कितना है, 10, वो है हमारा H, ठीक है। तो वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा है वो हमारी होगी L, कितनी है, 35। और F1 ये मैंने बता दिया है, सबसे बड़ी बारंबारता 23। इसके ऊपर जो संख्या है वो है F0 21। इसके नीचे जो संख्या है वो है F2 14, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इन संख्याओं को इस फॉर्मूले में रख देते हैं तो हमारा बहुलक आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले L कितना है, 35। अब F1 कितना है, 23
माइनस F0 21 बटे 2 गुणा 23 माइनस 21 माइनस के 14, ये हमने इनके मान रख लिए, ठीक है ना। और गुणा H कितना है 10, ठीक है बच्चों। अब हम मान रखने के बाद में इनको सॉल्व करेंगे। देखो 35 का 35, 23 में से 21 गया तो बचेगा 2, 23 दूनी 40, 21 और 14 ये हो गए 35 गुणा 10, ठीक है। अब देखो 35 का 35, 10 गुणा 2 कर दो, ये हो गया 20, 46 से 35 गया तो क्या बचेगा, शायद 11, ठीक है। अब क्या करोगे, 11 का भाग दोगे 20 में, 11 एकम 11, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दो, 90 हो गया, 11 अट्ठे 88, फिर वही 2 बचा, 11 एकम 11, फिर वही आएगा। तो कुल मिला के 35 और 1 कितने हो गए, 36.81, ये हमारा आंसर है ना। इस प्रकार से हम बहुलक ज्ञात करते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, पहला प्रश्न। अब आते हैं दूसरे वाले पे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है बच्चों, ये रहा। निम्न आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं और इनका आपको निकालना है बहुलक जीवन काल, ठीक है। तो सारणी बनाएंगे, एक तरफ है जीवन काल घंटों में, तो देखो सारणी में लिख दो जीवन काल घंटों में, एक तरफ है बारंबारता, उसको यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब सारणी खींच दो, देखो ये सारणी खींच दी। अब लिखेंगे इनकी संख्याएं। जीवन काल है जो हमारा वर्ग अंतराल है, 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120, ये हमारी क्या है जीवन काल घंटों में। अब बारंबारता क्या है बच्चों, 10, 35, 52, 61, 38, 29, ठीक है। तो जैसे हमने पहले बताया था, सबसे बड़ी बारंबारता है हमारी 61। 61 के सामने जो हमारा वर्ग अंतराल दिया जा रहा है, इसको हम करेंगे सर्कल इस प्रकार से, ठीक है ना। सबसे बड़ी बारंबारता इसे F1 मानोगे, इसके ऊपर ठीक है उसे F0, इसके नीचे है उसे F2, समझ गए। अब देखो बच्चों, सबसे आगे जो हमारा संख्या है 60 वर्ग अंतराल की, इसे L माना जाएगा। इनमें जो अंतर है ना 20 का, वो हमारा H 20। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि L हमारा 60 है, H हमारा 20 है, F1 हमने 61 निकाला, F0 52 है, F2 38, 5 और पॉइंट लिख लिए। अब निकालोगे बहुलक। बहुलक क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस के F2 इंटू H, ठीक है। तो देखो L कितना है, L है हमारा 60 प्लस
F1 है 61 और F2 है 52 बट्टे 2 गुणा 61 माइनस 52 माइनस F2 है 38 गुणा H है हमारा 20। ठीक है, तो देखो 60 प्लस 61 में से 52 गया तो बचेगा 9, 61 दूनी हो गए तुम्हारे 122 माइनस 38 और 52 ये हो गए तुम्हारे 90 गुणा 20। ठीक है, तो अब 60 प्लस 9, 122 में से 90 गया तो बचेगा 32 गुणा 20, 4 पंजे 32, 4 अट्टे 32। इस प्रकार से आप इसको काट सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 9 है, 9 का 5 में गुणा कर दो, 9 पंजे 45 बट्टी में 8। ठीक है, अब क्या करोगे, 8 का भाग दे दो, 8 पंजे 40 बचा 5, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, 8 छक्के 48, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो ये आएगा 5 पॉइंट 625। इसे जोड़ दो, 60 5 65, 65.625। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको बहुलक वाले सवाल बताए हैं। आशा करते हैं आपकी समझ में आया होगा। अगर आपकी समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और अगले सवाल मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है ना, धन्यवाद।